बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बी क्लास। आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के सीजन 2 के लेक्चर 8 के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोगों ने लेक्चर शुरू करना है वो है कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ बफर। देखिए बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने आपको ये एक टेबल बताया था जिसमें आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ये एसीटेट बेसिकली सॉल्ट से आता है और एसिटिक एसिड, इन दोनों की कंसंट्रेशन को कंपेयर करके आपने पीएच मालूम की थी। ये वैल्यूज कहाँ से आई है, इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है जिसे हम हैंडरसन इक्वेशन कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आइए अब हम लोग एक तरीका अप्लाई करते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न हाउ बफर ऑफ डेफिनेट पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड, कि हम किसी खास पीएच का बफर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम एक फर्ज करें, एक वीक एसिड HA कंसीडर करते हैं और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम A, यानी H पॉजिटिव, ये एसिड से आएगा, A नेगेटिव। अब A नेगेटिव के साथ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का सोडियम साथ मिला दिया, तो ये सोडियम के साथ ये एक उसका सॉल्ट बन गया। ठीक है, वही उसने कहा कि विद स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास HA एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड है, और NaA यानी सोडियम का ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ऊपर वाले रिएक्शन के लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए Kc का एक्सप्रेशन क्या है, ये देखो, HA है रिएक्टेंट है तो इसलिए Kc में वो बटे के नीचे आएंगे। H पॉजिटिव और A नेगेटिव प्रोडक्ट है इसलिए वो बटे के ऊपर है। अब आपने तो पीएच मालूम करनी है। आपको पीएच का मतलब क्या है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि जहां पे ये मेरा एरो या तीर है, H पॉजिटिव को आपने सेपरेट करना है। इसका मतलब है कि HA इधर डिवाइड हो रहा है, इधर Kc के साथ मल्टीप्लाई होगा, और A नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और ये रीअरेंज कर दिया H पॉजिटिव को सेपरेट करने के लिए, हो गया सेपरेट। अब गौर से देखिएगा, ये पैराग्राफ समझने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इन दिस रिएक्शन, यहाँ पे A के ऊपर नेगेटिव है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, A के ऊपर नेगेटिव है। इस रिएक्शन में देखें तो ये प्रीडोमिनेंटली कौन सप्लाई कर रहा है, A नेगेटिव कहां से आ रहा है, बेसिकली NaA यानी सॉल्ट से आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों बना, देखें, अभी आपने कहा यहाँ पे A और A नेगेटिव का एक कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ये A नेगेटिव और A नेगेटिव, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, सुप्रेस हो जाएगी। सुप्रेस का मतलब है दब जाएगी, कम हो जाएगा, तो HA तो HA की फॉर्म में रहेगा, लेकिन NaA यानी जो सॉल्ट है वो आपको अपने आयंस की शक्ल में मिलेगा। तो इसका मतलब है A नेगेटिव कहाँ से आता है, बेसिकली सॉल्ट से आता है। जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वही A नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी, इसीलिए उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव in this reaction is predominantly being supplied by sodium का salt which is stronger electrolyte than HA जो एक acid है। Ionization of HA being suppressed by common ion effect of A negative की वजह, एक common ion की वजह से हम इसकी आयनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, सुप्रेस कर रहे हैं, इसकी HA की। इसका मतलब है बफर सॉल्यूशन में HA एज इट इज पड़ा हुआ है और सॉल्ट की शक्ल में पड़ा हुआ है A नेगेटिव के फॉर्म में। अब आइए, हमने पीएच मालूम करनी है, उसके लिए इसका लॉग लें। बेटा इसने थोड़ी सी गलती की है कि यहाँ पर उसने लॉग एक साइड पे तो ले लिया, दूसरी साइड पे नहीं लिया, तो ये वाला स्टेप जो है वो आप कैंसिल कर सकती हैं। ठीक है, इसके जगह पे आप ये लिखें, इसके बाद ये वाला स्टेप लिखें।
जिसमें दोनों तरफ लॉग लिया, ठीक है। लॉग लेने के बाद आपने, बल्कि ये स्टेप भी ना करें काफी है, ये वाला भी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे ये देखें जो मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, देखें दोनों तरफ लॉग लिया। अब आपको पता है कि ये दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, मैंने के ए को सेपरेट कर दिया। सॉरी, एक बात और भी है, यहाँ पे जो के ए है, यहाँ पे बेसिकली ये के सी है, के सी है, यानी ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। इसीलिए ये एसिड के लिए के सी निकाला है ना, तो इसको के ए कहेंगे, के सी नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपने ए लिखना है। क्या लिखना है? ए। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये सी नहीं है, ले जी, ठीक है जी बच्चों। तो यहाँ पर के ए हो गया, एच ए को और एक नेगेटिव की, यानी सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बल्कि ये गलती हो गई है, ये नहीं कैंसिल करना था। ये अब देखो, आपको पता है दो रकमें ज़रब हो रही हैं लॉग में, तो उनके दरम्यान में क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब माइनस लॉग ऑफ आयन कंसंट्रेशन चाहिए था, इसलिए -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इधर भी प्लस से माइनस हो गया, यानी ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब मुझे एक बात बताएं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है? पी के, पीएच के। इसी तरह माइनस लॉग ऑफ के किसके बराबर है? पी के के। अब आप क्या करेंगे, यानी बच्चों आपने ये ध्यान में रखना ना कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है? ये वाला स्टेप आता है, ठीक है। यानी इसकी जगह पे आपने ये दो स्टेप करने हैं, ये जो मैंने काटा है उसकी जगह पे ये दो स्टेप होंगे, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। इसको फिर मैं एक दफा आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच के इक्वल माइनस लॉग ऑफ के ए किसके बराबर है? पी के। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया, ये पी के हो गया, ये पी एच हो गया, और ये हो। अब आपको पता है कि ए नेगेटिव किसकी कंसंट्रेशन से आता है? सॉल्ट की, लिहाजा ए नेगेटिव की जगह पे सॉल्ट लिख दें, और एच ए की जगह पे क्या लिख दें? एसिड लिख दें। क्यों बोला? क्योंकि ए नेगेटिव ज्यादातर प्रोवाइड कौन करता है? NaA, यानी सॉल्ट प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप क्या करें, अब आप ये काम कर सकते हैं, लॉग का एक रूल है कि ये बट्टे के नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और दोनों में माइनस कॉमन होगा। मैं यहाँ पे, आप चलें इतना सिंपल सा याद रख लें कि इस माइनस को प्लस करने के लिए लॉग में नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं, तो इसका मतलब है सॉल्ट ऊपर आ गया, और फर्क इसमें और इसमें क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। आपने इधर एसिड ऊपर था बट्टे के, इधर एसिड बट्टे के क्या चला गया? नीचे, प्लस करने के बाद, और ये सॉल्ट बट्टे के नीचे था, बट्टे के क्या हो गया? ऊपर हो गया। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों आपने यहां तक ही देखना है, कल हम मुख्तलिफ एसिड्स के जिनकी pKa हमें मालूम हो और उनके सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन मालूम हो, बराबर हो, तो फिर हम उसकी pH कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां तक ही रखना है। इसी को मैं आज रिवाइज कर देता हूं, गौर से देखिएगा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे भी, सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ वर्ड की फाइल पे, इसको ला के ना, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आज इसको भी सॉल्व कर दूँ।
बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखें, पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए और एक खास पीएच का बफर बनाने का तरीका यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, कंसिडर एक वीक एसिड HA और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों के रिवर्सिबल रिएक्शन, डिसोसिएशन ऑफ HA के भी और सॉल्ट के भी। आपको पता है कि HA एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों के एसीटेट A नेगेटिव आयन की वजह से एक कॉमन आयन इफेक्ट पैदा होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। अब एसिड के Ka यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आपके पास प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट। अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पीएच मालूम करनी है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक साइड पे करना पड़ेगा। अब यहां पर आपने कर दिया, ठीक है, और यहां पर A नेगेटिव बेसिकली बेटा कहां से आता है? सॉल्ट से आता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और किसके निस्बत? एसिड के निस्बत। ठीक है, क्योंकि HA की आयोनाइजेशन थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, किस वजह से? A नेगेटिव के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इन दिस बफर, इस बफर में। अब आपने दोनों तरफ लेना है लॉग इस इक्वेशन को। देखो मैंने इसको और इसको रिपीट कर दिया, यहां पे मैंने इसका क्या ले लिया है? लॉग। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग लिया, उसके बाद मैंने Ka को और कंसंट्रेशन वाले पोर्शन को सेपरेट कर लिया, दरम्यान में डॉट का मतलब है ये ज़रब हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ इस ज़रब जब ये वाला रिप्लेस करूंगा किसके साथ? जमा के साथ, तो मैं दोनों तरफ अलग-अलग लॉग ले लूंगा। ये लॉग का पहला कानून है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। फिर आपने -1 से सभी को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच के इक्वल है और माइनस लॉग ऑफ Ka किसके इक्वल है? पीके के। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, पीएच और पीके माइनस HA कंसंट्रेशन ओवर A नेगेटिव का लॉग। आप देखें A नेगेटिव कहां से आती है? बेसिकली बच्चे सॉल्ट से। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि A नेगेटिव की जगह पे आप सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि A नेगेटिव बेसिकली सॉल्ट से आता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब ये हुआ HA की जगह पे एसिड और सॉल्ट की जगह A नेगेटिव की जगह पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर हमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन पता हो तो हम पीएच को मालूम कर सकते हैं। इस माइनस वाली रकम को प्लस में चेंज करने के लिए ना आपको इनको उलट करना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखो पीएच ये लिखा हुआ है ना, ये सारा वही मैंने रिपीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि एसिड को नीचे लेके आया तो पावर माइनस में होगी, सॉल्ट को ऊपर लेके गया तो माइनस में पावर, दोनों की पावर -1 इकट्ठी कर दी। फिर उसके बाद लॉग का तीसरा कानून अप्लाई करते हुए ये -1 जो है वो लॉग के शुरू में आ जाता है, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और सॉल्ट जो पहले बटे के नीचे था बटे के ऊपर हो गया, और ये रकम किसमें चेंज होगी? प्लस में। और इस इक्वेशन का हम क्या कहते हैं? हेंडरसन इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर। आज के लिए इतने रहने दें, कल हम मुख्तलिफ एसिड के साथ, और अगर उनके सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं तो देन बफर सॉल्यूशन की पीएच किसके इक्वल होती है, और अगर मुख्तलिफ लें तो देन किसके इक्वल होती है। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना।